नमस्कार बच्चों आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे चैप्टर 27। और क्या है 27? प्यारी नानी कहो कहानी। तो ये बच्चों एक कविता है। क्या है? प्यारी नानी कहो कहानी। तो बच्चों नानी क्या कहती है? हमको कहानियां कहती है। हम भी अपनी नानी से कहते हैं ना कि नानी जी हमें कहानी सुनाइए। तो ये जो बच्चे हैं ये भी अपनी नानी से क्या कह रहे हैं कि नानी हमें कहानी सुनाइए। तो देखो बच्चों अब इनकी नानी इनको क्या जो है कहानी सुनाती है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका भावार्थ करते हैं। तो देखो, प्यारी नानी कहो कहानी, क्यों लड़ते थे राजा रानी। रानी बहुत मूर्ख थी मुन्ना, नहीं चाहती थी कुछ सुनना। राजा समझदार था बेटे, सोचा करता बैठे लेटे। कैसे समझाऊं रानी को, बड़ बोली इस अज्ञानी को। एक दिन राजा बोला, रानी सदा बोलना मीठी बानी। कड़वे बोल सदा दुख देते, मीठे बोल कष्ट हर लेते। अपनी भूल समझ गई रानी, हुई शर्म से पानी पानी। मेल हो गया फिर दोनों में, फिर क्या बाकी खत्म कहानी। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता? आओ अब हम करते हैं इसका भावार्थ। तो देखो सबसे पहले क्या है? प्यारी नानी कहो कहानी। तो जो ये बच्चे हैं अपनी नानी से क्या कहते हैं कि नानी जी हमें कहानी सुनाइए। तो देखो और क्या कहते हैं कि क्यों लड़ते थे राजा रानी। जो राजा रानी है वो क्या है? लड़ते झगड़ते रहते थे। तो बच्चे अपने नानी से क्या कहते हैं कि नानी जी हमें कहानी सुनाइए कि जो राजा और रानी ये क्यों लड़ते रहते थे। तो अब नानी देखो वापस क्या कह रही है बच्चों से, रानी बहुत मूर्ख थी मुन्ना, नहीं चाहती थी कुछ सुनना। अब देखो नानी वापस जो मुन्ना है, मुन्ना क्या कह रहा है कि नानी कहानी कहिए। तो अब तो नानी अब क्या आती है कि बच्चों जो रानी है वह क्या थी? बहुत मूर्ख थी। नानी ने क्या कहा मुन्ने से कि जो रानी क्या थी? बहुत मूर्ख थी। मूर्ख का मतलब क्या होगा? ना समझ। तो रानी क्या थी? बड़ी ना समझ थी, मतलब मूर्ख थी। नहीं चाहती थी कुछ सुनना, मतलब वो क्या थी? वो क्या चाहती थी? कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। मतलब रानी क्या चाहती थी? जो मैं कहूं वही सही हो। और वो दूसरों का क्या है? कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। राजा समझदार था बेटा, राजा समझदार था बेटे, सोचा करता बैठे लेटे। अब नानी क्या कह रही है कि रानी तो क्या थी? मूर्ख थी। और राजा क्या था? राजा समझदार था। नानी कह रही है मुन्ने से कि बेटा राजा क्या है? समझदार था। सोचा करता बैठे लेटे। तो अब जो राजा है वो क्या सोचता रहता था? बैठकर लेटकर क्या सोचता रहता था कि कैसे समझाऊं रानी को। मतलब वो राजा समझदार था, वो क्या कहता था कि मेरी रानी क्या है? मूर्ख है, वह किसी का सुनना नहीं चाहती है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? तो वो क्या है? दिन भर जब भी वो कहीं बैठता तो रानी के बारे में सोचता रहता, अगर लेटता तो भी क्या है? वह रानी के बारे में ही सोचता रहता कि कैसे समझाऊं रानी को, बड़ बोली इस अज्ञानी को। मतलब इस रानी को मैं कैसे समझाऊं? बड़बोली मतलब बहुत बोलने वाली। वह क्या है? रानी हमेशा खुद ही बोला करती, किसी दूसरे की क्या है एक भी नहीं सुनती थी। इसलिए क्या थी वह रानी? बड़बोली यानी बहुत बोलने वाली थी। इस अज्ञानी को, अज्ञानी है जो ये ना समझ है, ये मूर्ख है, इस बड़बोली को मैं कैसे समझाऊं। एक दिन राजा बोला रानी। तो एक दिन का मतलब क्या होगा? एक दिन राजा बोला, किससे बोला? रानी से। अब देखो क्या बोला कि रानी सदा बोलना मीठी बानी। तो राजा ने क्या समझाया? एक दिन रानी के पास बैठा और क्या समझाया रानी को कि रानी सदा, सदा का मतलब क्या होगा? हमेशा बोलना मीठी बानी। मीठी
बानी, बानी मतलब वाणी। जब भी बोलो क्या बोलो, हमेशा मीठा बोलो। ये किसने समझाया? राजा ने रानी को समझाया कि रानी हमेशा कैसा बोलना चाहिए, हमेशा हमें मीठा बोलना चाहिए। कड़वे बोल सदा दुख देते, मीठे बोल कष्ट हर लेते। तो राजा ने क्या समझाया कि रानी हमेशा क्या बोलो, मीठा बोलो। कड़वे, कड़वे यानी कटु, बोल सदा दुख देते। तो बच्चों हम किसी को अगर कड़वी बात कहते हैं तो क्या है, वो हमेशा क्या देते हैं, दुख देते हैं। मीठे बोल कष्ट हर लेते। तो बच्चों हमें कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से मीठा बोलेंगे तो क्या होगा, जो उसका कष्ट है, पीड़ा है, वह क्या है, सब दूर चली जाती है। तो मीठा बोलने से क्या होता है, सारे जो कष्ट है, पीड़ा, वो क्या है, दूर हो जाती है। तो हमें कभी भी कड़वे बोल बच्चों नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर हम कड़वे बोल बोलेंगे तो क्या होगा, आगे वाले को दुख होगा। और अगर हम मीठे बोल बोलेंगे तो क्या होगा, जो उसके अगर कोई कष्ट पीड़ा वो भी क्या है, दूर, जो दुख है वह दूर हो जाता है। अपनी भूल समझ गई रानी, हुई शर्म से पानी पानी। अपनी भूल, अपनी भूल, जो रानी ने भूल की थी ना, रानी कैसी थी, बड़बोली थी। और वो क्या है, किसी की भी बात नहीं सुनना चाहती थी, हमेशा क्या करती थी, अपनी ही बातें करती थी कि हाँ जो मैं कहूँ वही सही है। तो अपनी भूल समझ गई रानी। तो रानी को क्या है, अपनी भूल पर क्या हुआ, पछतावा हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अब क्या हुआ, हुई शर्म से पानी पानी। अब क्या है, उसे अपनी गलती पर क्या हुआ, पछतावा हुआ। और वह क्या हो गई, शर्म से पानी पानी हो गई। अब उसे क्या आने लगी, अब उसे अपने ऊपर क्या लाज आने लगी। मेल हो गया फिर दोनों में, फिर क्या बाकी खत्म कहानी। मेल हो गया, किन में मेल हो गया, राजा और रानी में वापस क्या हो गया, मेल मिलाप हो गया। क्योंकि दोनों पहले क्या थे, आपस में झगड़ते रहते थे। क्योंकि रानी कैसी थी, बड़बोली थी, है ना, अज्ञानी थी। इसलिए दोनों, राजा समझदार था, इसलिए क्या था, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब राजा ने उसे समझाया तो क्या हो गया, रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। और रानी को समझ में आ गया कि हमें हमेशा कैसे बोलने चाहिए, कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। हमें हमेशा बच्चों मीठे बोल बोलने चाहिए। तो रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वापस क्या हो गया, राजा रानी में दोनों में मिलाप हो गया। फिर क्या बाकी खत्म कहानी। अब जब राजा और रानी में मिलाप हो गया तो अब क्या हो गया, कहानी भी खत्म हो गई। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी, आप भी इस कहानी को, ये बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी, आप भी इस कविता को याद कीजिए और घर में सभी को सुनाइए। तो बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। तो बच्चों देखो अब हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द क्या है, मूर्ख। क्या है, मूर्ख। और मूर्ख का मतलब होगा ना समझ। मूर्ख का मतलब ना समझ। अगला शब्द है बड़बोली। बड़बोली क्या शब्द है, बड़बोली। और बड़बोली का मतलब बहुत बोलने वाली। और कौन बहुत ज्यादा बोलती थी, रानी। तो रानी क्या थी, रानी बड़बोली थी। अगला शब्द है अज्ञानी। क्या शब्द है, अज्ञानी। और अज्ञानी का मतलब क्या होता है, मूर्ख या ना समझ, जिसमें ज्ञान न हो उसे क्या बोलेंगे, ना समझ या अज्ञानी। अगला शब्द है बानी। क्या है, बानी। और बानी का मतलब क्या होगा, वाणी। हमें कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो बानी का अर्थ क्या होगा, वाणी। अगला शब्द है कड़वे। कड़वे का मतलब होगा कटु। क्या होगा, कड़वे का मतलब होगा कटु। तो बच्चों हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अगला शब्द है कष्ट। और कष्ट का अर्थ क्या होगा, दुख या पीड़ा। अगला शब्द है शर्म। क्या है, शर्म। और शर्म का मतलब होगा लाज या लज्जा। अगला शब्द है मेल। और बच्चों मेल का मतलब क्या होगा, मिलाप। क्या होगा, मेल का अर्थ मिलाप। अगला शब्द है सदा। क्या है, सदा। और सदा का अर्थ होगा हमेशा। क्या होगा, हमेशा।
बच्चों अब हम करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है? कहिए हाँ या ना। इसमें करना क्या है? जो ये वाक्य दे रखे हैं, अगर वाक्य सही है तो सही के लिए क्या लिखेंगे? हाँ। और अगर वाक्य गलत है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ना। तो आइए, सबसे पहले वाक्य क्या है? रानी बहुत मूर्ख और बड़बोली थी। तो बताइए, क्या ये सही है? जो रानी है वह क्या है? मूर्ख और बड़बोली थी। तो हाँ, सही है, क्योंकि रानी क्या थी? मूर्ख और बड़बोली थी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। अगला वाक्य, राजा भी बहुत घमंडी और मूर्ख था। तो ये वाक्य सही है क्या? राजा कैसा था बच्चों? राजा समझदार था। और इसमें क्या कहा गया है कि राजा भी बहुत क्या था? घमंडी और मूर्ख था। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है। तो गलत के लिए हम क्या लिखेंगे? ना। क्या लिखेंगे? ना। अगला वाक्य, अंत में रानी ने अपनी भूल समझ ली। तो अंत में क्या हुआ? रानी ने क्या किया? अपनी भूल समझ ली, मतलब उसे समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या आएगा? हाँ या ना। क्या आएगा? अंत में रानी ने अपनी भूल समझ ली। तो ये वाक्य क्या है? सही है। तो इसके लिए क्या आएगा? हाँ। उत्तर क्या होगा? हाँ। बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। वाक्य पूरे कीजिए। इसमें हमको करना क्या है? जो ये वाक्य है, वाक्य क्या है? अधूरे हैं, हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो देखो, पहला क्या है? क्यों लड़ते थे राजा? इधर क्या है? खाली जगह। इधर हम क्या लिखेंगे? रानी। क्या आएगा? रानी। रानी। तो हमारा वाक्य क्या बना? क्यों लड़ते थे राजा रानी। अगला देखो, राजा समझदार था, खाली जगह। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बेटे। क्या लिखा हमने? बेटे। तो हमारा बच्चों वाक्य क्या बना? राजा समझदार था, बेटे। अगला अधूरा वाक्य देखो, कड़वे बोल सदा खाली जगह। इसमें क्या आएगा? कड़वे बोल सदा। इसमें हम क्या लिखेंगे? दुख। क्या लिखेंगे? दुख। दुख देते। तो हमने क्या लिखा? दुख देते। तो हमारा वाक्य क्या बना? कड़वे बोल सदा दुख देते। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। इसमें करना क्या है? जो ये क्या है? सवाल है। इनमें सवाल के पीछे 2 विकल्प दे रखे हैं। हमको करना क्या है? जो विकल्प सही है वो खाली जगह में भरेंगे और सवाल को सही करेंगे। तो पहला सवाल, रानी बहुत खाली जगह थी। तो अब रानी क्या थी? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विकल्प। पहला विकल्प मूर्ख और दूसरा विकल्प क्या है? चतुर। तो बच्चों रानी कैसी थी? चतुर थी या मूर्ख थी? इसका उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? मूर्ख थी। रानी कैसी थी? रानी मूर्ख थी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मूर्ख। क्या लिखा हमने? मूर्ख। तो बच्चों हमारा वाक्य क्या बना? रानी बहुत मूर्ख थी। अगला सवाल, एक दिन खाली जगह बोला रानी। तो इसमें भी क्या है? 2 विकल्प है। पहला राजा और दूसरा मंत्री। तो एक दिन कौन बोला? राजा या मंत्री? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? राजा। क्या लिखेंगे? राजा। इधर हम लिखेंगे राजा। राजा। अगला सवाल, मीठे बोल खाली जगह हर लेते। इसमें भी क्या है बच्चों? 2 विकल्प है। पहला है चैन और दूसरा क्या है? कष्ट। तो देखो इसमें क्या है? मीठे बोल खाली जगह हर लेते। तो इसमें क्या आएगा?
चैन आएगा या कष्ट आएगा? बताइए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कष्ट। मीठे बोल क्या है? कष्ट हर लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कष्ट। क्या शब्द लिखा? कष्ट। तो देखो क्या बना? मीठे बोल कष्ट हर लेते। अगला सवाल क्या है? प्रश्न संख्या 4। वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। इसमें करना है क्या बच्चों? जो वर्ण है ये वाले, इनको क्या करना है? ये क्या है? आगे पीछे क्रम में दे रखे हैं। हमको करना क्या है? जो आगे पीछे है इनको हम सही जगह पर लिखेंगे और शब्द बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला सवाल क्या है? नी ना। ये कोई शब्द है? नहीं। ये क्या है? उल्टे सीधे वर्ण दे रखे हैं, हमको सही जगह पर लिखना है और शब्द बनाना है। अब क्या लिखेंगे हम? ये नीना कोई शब्द है, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ना। क्या लिखेंगे? ना। और अब हम क्या लिखेंगे? नी। क्या लिखेंगे? नी। देखो हमारा शब्द क्या बना? नानी। क्या शब्द बना? नानी। अगला सवाल, हा नी क। क्या है? सब ये अलग अलग वर्ण क्या है? हा नी क। अब बच्चों हम इसको किस तरह से, इनको जो ये वर्ण है इनको सही क्रम में जमाएंगे, हमारा सही शब्द बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? क। क्या लिखेंगे? क। अब हम क्या लिखें? अब हम लिखेंगे हा। क्या लिखेंगे? हा। और पीछे क्या बच गया? नी। तो अब हम क्या लिखेंगे? नी। तो देखो हमारा शब्द क्या बना? क हा नी। क्या शब्द बना? कहानी। अगला सवाल, जा रा। क्या लिखा हुआ है? जा रा। अब देखो इनको हम किस तरह से सही क्रम में लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रा। क्या लिखा? रा। और अब हम लिखेंगे जा। तो देखो हमारा शब्द क्या बना? राजा। राजा। अगला सवाल, नी और ये क्या है? रा। क्या लिखा हुआ है? नी और रा। अब हम इनको कैसे जमाएंगे? तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रा। सबसे पहला क्रम में रा। और अब हम लिखेंगे नी। तो देखो हमने जो सही क्रम में लिखा तो हमारा शब्द क्या बना? रानी। क्या शब्द बना? रानी। बच्चों अब हम देखते हैं ये वाला सवाल। ये क्या है? ठे मी। अब बच्चों बताओ इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मी। क्या लिखेंगे? मी। और अगला वर्ड लिखेंगे ठे। क्या लिखा हमने? ठे। तो देखो शब्द क्या बना? मीठे। क्या बना? मीठे। अगला सवाल, नी प अ। क्या लिखा हुआ है? नी प अ। अब बच्चों बताओ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम अ। अब क्या लिखें? अब हम लिखेंगे प। क्या लिखा? प। और सबसे पीछे क्या बच गया? नी। तो इधर हमने लिखा नी। तो हमारा शब्द क्या बना? अपनी। अपनी। अगला सवाल, नी पा। क्या लिखा हुआ है? नी पा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पा। क्या लिखा? पा। अब देखो अब पीछे क्या है? नी। इधर हमने लिखा नी। तो शब्द क्या बना? पानी। पानी। अगला सवाल, त म ख। है ना? ये अलग अलग वर्ण है, हमको क्या करना है? इनको क्रम से जमाना है। तो बच्चों सबसे पहला वर्ण हम क्या लिखेंगे? बताओ। सबसे पहले हम लिखेंगे ख। क्या लिखा? ख। और अब हम लिखेंगे त। और ये लिखेंगे म। तो देखो हमारा शब्द क्या बना? ख त म। खत्म। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें हमको करना क्या है? जो ये शब्द दे रखे हैं इनका उल्टा शब्द हमको लिखना है। तो बच्चों पहला शब्द क्या है? राजा। क्या शब्द है? राजा। अब राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रानी। राजा
राजा का उल्टा शब्द क्या होगा? रानी। क्या शब्द हुआ? रानी। अगला शब्द है माता। क्या शब्द है? माता। माता मतलब माँ। क्या होती है माता? का अर्थ क्या होता है? माँ। तो देखो माता, माता का उल्टा क्या हो जाएगा? पिता। माता शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों पिता, पिता। अगला शब्द है पास। पास का मतलब क्या होता है? नजदीक। क्या होता है पास का अर्थ? नजदीक। और देखो पास, पास का उल्टा क्या हो जाएगा? पास का उल्टा दूर। क्या हो जाएगा? दूर। तो इधर हम लिखेंगे दूर। पास, पास शब्द का उल्टा दूर। अगला शब्द है नीडर। क्या है? नीडर। और नीडर का मतलब क्या होता है? जो किसी से भी नहीं डरता है उसे क्या बोलते हैं? नीडर। अब नीडर का उल्टा क्या हो जाएगा? जो सबसे डरता है, मतलब डरपोक। नीडर का उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक। क्या शब्द हुआ? डरपोक। अगला शब्द है जन्म। क्या है? जन्म। अब जो जन्म लेगा वो क्या होगा? मरेगा, है ना? जो जन्म लेगा धरती पर वो क्या है? एक दिन उसको तो मरना है। तो जन्म का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? मरण। क्या हो जाएगा? मरण। तो जन्म का उल्टा मरण। अगला शब्द है गिरना। क्या है? गिरना। गिरना का उल्टा क्या हो जाएगा? उठना। उठना। क्या हो जाएगा? उठना। तो बच्चों हमने कौन कौन से विपरीत शब्द किए? राजा, रानी, माता, पिता, पास, पास का उल्टा दूर, नीडर का उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक। जन्म का उल्टा क्या हो जाएगा? मरण। और देखो गिरना का हो जाएगा उठना। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6। क्या है? सुलेख लिखिए। इसमें करना क्या है? ये क्या है? सुलेख दे रखा है। और क्या है ये? एक वाक्य में क्या है? राजा बहुत समझदार था। तो इसमें हमको करना क्या है? जो ये वाक्य है इसको वापस नीचे खाली जगह में लिखना है। तो देखो सबसे पहला क्या है शब्द? राजा। क्या है? राजा। तो इधर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले राजा, राजा। अगला शब्द है बहुत, बहुत। अगला शब्द है समझदार। हम क्या लिखेंगे? समझदार। क्या लिखा? समझदार। अब लिखेंगे था। तो कौन समझदार था? राजा। तो हमने क्या वाक्य लिखा? राजा बहुत समझदार था। इसी तरह जो नीचे खाली जगह है वापस इसी वाक्य को नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या है? राजा। अगला शब्द है बहुत। अगला शब्द समझदार। अगला शब्द क्या है? समझदार था। तो क्या लिखा? राजा बहुत समझदार था। यह आज हमने क्या लिखा? सुलेख लिखा। तो बच्चों आज हमने कविता पढ़ी, प्यारी नानी कहो कहानी। आप भी बच्चों इस प्यारी सी कविता को घर पर याद कीजिए और सभी को सुनाइए और इसके प्रश्न उत्तर याद कीजिए और अपने नोटबुक में भी कीजिए। धन्यवाद।